मेरो दुमका में आरएसएस ने पथ संचलन का किया आयोजन, शस्त्र पूजन किया गया आयोजित। कहा 1925 से हिंदू समाज को संगठित करने का कर रहे काम। भक्ति में हुआ मोकामा, चारों ओर विजयदशमी की धूम। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते दिखे लोग। नालंदा के पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, 2 गज की दूरी का नहीं किया गया पालन। और दहवा के सीएचसी में तड़पती रही बच्ची, नहीं मिला इलाज, नहीं जगी स्वास्थ्य कर्मियों की संवेदना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। विजयदशमी के शुभ अवसर पर आरएसएस की ओर से बासुकीनाथ नगर पथ संचलन का आयोजन किया गया। वही पथ संचलन जरमुंडी यज्ञ मैदान से शुरू होकर नंदी चौक होते हुए बासुकीनाथ के सोना विवाह भवन में शस्त्र पूजन के साथ खत्म की गई। साथ ही शस्त्र पूजन कार्यक्रम में देवधर विभाग के सह विभाग कार्यवाहक प्रमोद ने, आपको बता दें, उन्होंने भी संबोधित किया है। तो आरएसएस ने पथ संचलन का आयोजन किया है, शस्त्र पूजन का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा सह विभाग कार्यवाहक प्रमोद ने बौद्धिक सत्र में कहा कि संघ अपने स्थापना काल से हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहा है। 1925 से लेकर अब तक संघ को कई अहम चुनौतियों से जूझना पड़ा है। उन्होंने संघ के आदेश और उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक रखा। वही इस मौके पर दुमका जिला के माननीय जिला संघ चालक सोमनाथ दत्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। आज विजयदशमी का पर्व है और इस पावन अवसर पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दशहरा की धूम देखी जा रही है। बड़ी संख्या में माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। मोकामा के बड़ी दुर्गा स्थान में भक्तों ने माता की पूजा की और देश में सुख शांति की दुआ मांगी। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व की हर तरफ रौनक देखने को मिल रही है। वही पूजा पंडालों में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए माता दुर्गा के भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। मोकामा का पूरा इलाका मां दुर्गा की आराधना में डूब चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि मोकामा जिला भक्ति में हो चुका है। चारों ओर विजयदशमी यानी दशहरा के पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। आपको बता दें कि सुबह से ही पूजा पंडालों में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो लोगों से कोरोना नियमों का पालन करवा सके। आपको बता दें कि मोकामा का पूरा इलाका मां दुर्गा की आराधना में डूब चुका है।
नालंदा जिला में दशहरा पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। पूजा पंडालों में भारी भीड़ देखने को मिली। 2 गज की दूरी का कहीं भी पालन नहीं किया गया। वहीं आयोजकों का कहना है कि कोरोना की वजह से पिछले साल दुर्गा पूजा फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस बार दशहरा पूजा में प्रशासन के द्वारा थोड़ी ढील दी गई है, जिसके कारण इस बार पूजा पंडाल लगाया है। सुरक्षा की दृष्टि से शहर के चौक चौराहों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। कई जगह पूजा पंडालों में टीकाकरण की व्यवस्था के साथ साथ मास्क की भी व्यवस्था की गई है। मां के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और पंडालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इस बार कोरोना पर आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं नालंदा जिले में पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइंस का रत्ती भर भी पालन नहीं किया जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार दशहरा पूजा में प्रशासन ने थोड़ी ढील दी है, जिस वजह से इस बार पूजा पंडाल लगाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से शहर के चौक चौराहों पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। वहीं ऐसे कई पूजा पंडाल हैं जहां पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी रखी गई है। इसके साथ साथ मास्क की व्यवस्था भी की गई है। मां के दरबार में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पंडालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कोरोना पर आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना को देखते हुए श्रद्धालुओं का जो आगमन है अब इस बार हो चुका है। तवर तो नहीं था, तवर भी हम लोग मूर्ति का पूजन किए थे और अच्छी पूर्वक किए थे, लेकिन वो क्राउड नहीं था जो क्राउड अब आ रहा। लेकिन हम लोग को तो कोरोना को देखना होगा, इसलिए सारा कोरोना का गाइडलाइन को देखते हुए छोटी मूर्ति और थोड़ा सोशल डिस्टेंस। विकट परिस्थिति को हम लोग झेलते हुए समस्त भारत में लोग कोरोना से त्राहि माम रहे, लेकिन माँ की आराधना तो कसक थी। लेकिन इस बार सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा थोड़ी छूट ढील दी गई और आयोजन किया गया। कठिनाई तो हो रही है, लेकिन माँ का श्रद्धालुओं का तांता निकलना स्टार्ट हुआ है। पूजा तो होनी चाहिए। औरंगाबाद में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ये मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के पहर चापी क्रैशर मिल का है, जहां मनचले लगातार चोरी को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर क्रैशर संचालक ने मदनपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आसपास के कई चोरों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मदनपुर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। मदनपुर थाने में एक नए मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। चोरों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मदनपुर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि एक क्रैशर संचालक ने मदनपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये पूरा मामला औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के पहर चापी क्रैशर मिल का बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए। मामला है यही सर कि मदनपुर थाना पहचापी प्लांट बंशीधर कंस्ट्रक्शन का मामला है सर। उसी गांव का 3 लड़का है, ये चोरी करता है या धमकी देता है कि तुमको एजा रहने नहीं देंगे, मार देंगे, ये करेंगे, गाली गलौज करता है सर। ये आज मदनपुर थाना में हम आवेदन दिए हैं सर। चलिए आगे बढ़िए।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बगहा के दहवा के सरकारी अस्पताल में व्यवस्था सुधर नहीं रही है। जिम्मेदारों की लापरवाही से स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बुरा हो चुका है। गुरुवार की शाम में दहवा स्थित सीएससी में इलाज के अभाव में 4 साल की बच्ची जलन और दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। ओपीडी के दवा काउंटर पर भी नवजातों के इलाज में काम आने वाली दवाओं का काफी अभाव है। यहाँ ना दवाइयों की सही व्यवस्था है और ना ही डॉक्टरों की। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वास्थ्य विभाग कब सुधरेगा। आखिर कब तक लोगों को इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर बिहार सरकार बड़े बड़े दावे क्यों ना कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बगहा का ये पूरा मामला है, जहां पर दहवा के सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बुरा होता जा रहा है। गुरुवार की शाम में दहवा स्थित सीएससी में इलाज के अभाव में 4 साल की बच्ची जलन और दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। ओपीडी के दवा काउंटर पर भी नवजातों के इलाज में काम आने वाली दवाओं की काफी कमी देखने को मिल रही है। तो इस सरकारी अस्पताल में ना तो दवाइयां हैं और ना ही डॉक्टर्स की सही व्यवस्था है। यह बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कब सुधरेगा, या तब तक लोगों को यूं ही इलाज के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लड़की के पैर जड़ गए रहे तो लड़की रोत रहे तो गनी जाते कहीं सरकारी दवा अथी पर दवा हो जाई तो वहाँ के भेटेबो ना कल। एक आदमी भेटेबो कैल तो कहता नहीं बाबू हम पर्ची लेकर देता नहीं, तहाँ मर्जी तहाँ दवा ले जा। तो हमने गनी जा यूपी में रविंद्र नगर तो वही दवा मिलवे लेके आनी जा, तब लड़की राहत भइल। ये बताई गरीब खातिर खुलल बा सरकारी हॉस्पिटल, पैसा नहीं है तो एक मतलब ना रही तो पैसा कौड़ी आदमी कहीं जाके मर जा। आज सुबह औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर आनंद विहार झारखंड एक्सप्रेस पहुंचते ही भारत माता की जय, वीर शहीद रंजन कुमार अमर रहे नारों से पूरा रफीगंज रेलवे स्टेशन परिसर गूंज उठा। आपको बताते चले कि आंती थाना क्षेत्र के आंती गांव के रंजन कुमार चंद्रवंशी आरपीएसएफ के कांस्टेबल पद पर आनंद विहार दिल्ली में पदस्थापित थे। आर्मी से रिटायर कैप्टन अमरेश सिंह और बिहार राज्य के पूर्व सैनिक संघ उपाध्यक्ष संजय कुमार सैनिक ने बताया कि रंजन कुमार चंद्रवंशी आनंद विहार दिल्ली में पदस्थापित थे, जो बुधवार की रात में आनंद विहार में अपने साथी के साथ पेट्रोलिंग में तैनात थे। इसी कड़ी में अप डाउन दोनों साइड से ट्रेन आ रही थी। अपने साथी को बचाने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की वो चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। इनके साथी पंजाब के रहने वाले थे। तो आरपीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर रफीगंज पहुंचा है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जैसा कि आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। भारत माता के जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठा। आपको बता दें कि आंती थाना क्षेत्र के आंती गांव के रंजन कुमार चंद्रवंशी आरपीएसएफ के कांस्टेबल पद पर दिल्ली के आनंद विहार में पद पर तैनात थे। आर्मी से रिटायर कैप्टन अमरेश सिंह और बिहार राज्य के पूर्व सैनिक संघ उपाध्यक्ष संजय कुमार सैनिक ने बताया कि रंजन कुमार दिल्ली में पदस्थापित थे, जो बुधवार की रात में आनंद विहार में अपने साथी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अप डाउन दोनों साइड से ट्रेन आ रही थी। अपने साथी को बचाने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की वो चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। इनके साथी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक्चुअल में जवान आती के रहने वाले हैं और ये परसों की घटना है। और परसों 12 बजे रात के पेट्रोलिंग के दौरान एक जवान को बचाने के दौरान खुद की गजबल के पीछे से शताब्दी एक्सप्रेस से इस जवान को एक्सीडेंट हुआ। ये है नई दिल्ली की, नई दिल्ली स्टेशन के पास एक छोटी सी ब्रिज है। तो पेट्रोलिंग के दौरान होता क्या है कि स्पेशल जो वीआईपी गाड़ियाँ क्रॉस करती है
तो उसको जाने से पहले पेट्रोलिंग होती है, एक्सप्लोजिव या माइन वगैरह जो चेक करते हैं। तो एक जवान करीब 25 मीटर आगे था, तो उसको आवाज़ देने के दौरान क्या हुआ कि वो सुन नहीं पाया, तो ये पीछे से उसको दौड़कर बताना चाह रहा था। इसी के बीच में पीछे से शताब्दी एक्सप्रेस आई और जिससे उसके चपेट में आने से उनकी वहीं पर दुर्घटना में अगली खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। पटना के राजा बाजार में दो प्रेमी जोड़े के तकरीबन 2 घंटे तक नौटंकी चलती रही। लड़के को लड़की के परिवार वाले पीटते हुए नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों प्रेमी जोड़ों को महिला थाने लाया गया, जहां महिला थाना प्रभारी ने कहा कि हमारे विभाग का मामला है, अब हम दोनों की शादी जल्द ही कराएंगे। दरअसल ये दोनों प्रेमी जोड़े आपस में प्रेम करते हैं। करीबन 4 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में दोनों एक साथ रह रहे हैं। लड़के का नाम बिट्टू है और लड़की का नाम बीना बताया जा रहा है। लड़की छपरा जिला के रहने वाली है, बिहार पुलिस की जवान है। वहीं लड़का प्राइवेट जॉब करता है। दरअसल लड़का राजपूत और लड़की पासवान है। इस वजह से लड़की के परिवार वाले दोनों को अलग कर अपने जात की लड़के से शादी कराना चाहते हैं। तो पटना की खबर, जहां पर राजा बाजार में दो प्रेमी जोड़ों का तकरीबन 2 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। लड़के को लड़की के परिवार वाले पीटते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों प्रेमी जोड़ों को महिला थाने लाया गया, जहां महिला थाना प्रभारी ने कहा कि हमारे विभाग का मामला है, अब हम दोनों की शादी जल्द ही करवा देंगे। आपको बता दें कि ये प्रेमी जोड़े आपस में प्रेम करते हैं। 4 सालों से लिव इन रिलेशन में दोनों एक साथ रह रहे हैं। लड़का प्राइवेट जॉब करता है और लड़की छपरा जिला के रहने वाली बिहार पुलिस की जवान है। दरअसल लड़का राजपूत और लड़की पासवान है। इस वजह से लड़की के परिवार वालों को इस शादी से ऐतराज है। छपरा के रहने वाले लड़का लड़की है और लड़की के परिवार वाले लोग कुछ इसके साथ मारपीट कर रहे थे। तो उसके पास मैं गया, पूछा तो मालूम चला कि दोनों प्रेम करते हैं आपस में बहुत दिनों से और शादी ब्याह करना चाहते हैं, मगर लड़की के परिवार करने नहीं देना चाहते हैं। तो इसको बोल रहे हैं कि चलो गांव पर वहाँ शादी कर देंगे। लड़का कह रहा है कि हमको रास्ते में मार दिया जाएगा। बहुत सारा बेचारा बहुत उसको मार रहा था, तो हम लोग बचा के उसको पकड़ के ला के महिला थाना में हम लोग दे दिए। बीरपुर थाना क्षेत्र में केले के खेत में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही खेत में सुबह शव देखा गया, ये खबर देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ देर में बीरपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों का ये कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। महिला के पति का अवैध संबंध किसी दूसरी महिला के साथ चल रहा था, जिसका केस कोर्ट में भी चल रहा है। शायद इसलिए महिला की हत्या कर दी गई है और ये जांच का विषय है। तो खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। बिहार के 11 नंबर बताया गया कि महिला के पति का अवैध संबंध किसी दूसरी महिला के साथ था, जिसका केस कोर्ट में भी चल रहा था। शायद इसलिए महिला की हत्या कर दी गई है, जो अपने आप में एक जांच का विषय है। रामपुर बिहार के 11 नंबर लक्ष्मी टोला भाई। मुंगेर में गोदाम में सोए हुए युवक की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। दरअसल ये घटना मुंगेर के दरहरा थाना क्षेत्र के मताढ़ी की है, जहां निवासी कृष्णा पासवान का बड़ा बेटा राजा पासवान कल रात मेला देखकर अपने गोदाम में जाकर सो गया। जब परिजनों ने सुबह उठकर देखा तो मृतक को ढूंढते ढूंढते वो गोदाम पर पहुंच गए, तो अंदर देखकर दंग रह गए, जहां मृतक खून से लथपथ था, मृतावस्था में पड़ा हुआ था।
परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर मुंगेर एएसपी नंजी ने बताया कि 20 साल का युवक राजा पासवान अपने गोदाम पर सोया हुआ था। अज्ञात अपराधी ने तेज धार हथियार से युवक का गला रेत कर हत्या कर दी है। तो गला रेत कर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। गोदाम में खून से लथपथ शव मिला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। हाँ, माताडी गांव में एक 22-23 वर्षीय राजा पासवान नाम के लड़के का वहाँ डीलर थे, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे। वो वहीं पर सोए हुए थे। रात्रि में अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। उसको अपना काम करने दो यार। काम करने से क्या होगा? जानकारी है, अपराधी के नहीं तो जानकारी। सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र के विशनपुर नहर के पास से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान राजू कुमार के रूप में की गई है, जो बिहरा थाना क्षेत्र के भेलवा गांव का रहने वाला है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक मेला देखने के लिए देर शाम घर से निकला था और इसी दौरान बिशनपुर नहर के पास पानी भरे नहर से पुलिस ने शव बरामद किया है। वहीं मौके से पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त किया है। इधर घटना की सूचना पर सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने शव देखने के बाद हत्या की जाने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 17 साल के युवक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये मृतक बिहरा थाना क्षेत्र के भेलवा गांव का रहने वाला था। मृतक मेला देखने के लिए देर शाम घर से निकला था। बिशनपुर नहर के पास पानी से भरी नहर में पुलिस को ये शव मिला है। वही मौके से पुलिस ने एक बाइक को भी बरामद किया है। वही परिजनों ने शव देखने के बाद हत्या की जाने की आशंका जताई है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उस साइकिल से उसको फ़ोन किया गया था। उसको साइकिल से गया मेला देखने के लिए। और मेला से इसको लगता है जो साइकिल के छोड़ के इसको मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गया था कोई। और क्या सरबरिया के आसपास जहाँ पर इसका मृत्यु मिला था लाश, वहाँ पर मोटरसाइकिल मिला है और चप्पल भी 2 लड़का का वहाँ पे मिला था, 3 लड़का का। सब देखने से क्या लगता है, कैसे इसका हत्या किया गया है? ये जो जिस लड़का का मृत्यु हुआ है ये राजू कुमार हुआ। इसके पिता का नाम राम कुमार यादव, ग्राम पंचायत भेलवा और ग्राम भेलवा के वार्ड नंबर 8 का निवासी है, जो पड़ोसी से बहुत दिन से लड़ाई झगड़ा हुआ था। और वो पड़ोसी है सचिन यादव, पिता उपेंद्र यादव, जो ग्राम हारन का है। और ये साजिश के तहत उसको कुछ दिन पहले से रेस रहा था और इसको मौका मिल गया मेला का और इलेक्शन का, उसमें इसको गाड़ी से मतलब मार दिया, जिस फांक में। कैमूर जिले के मोहिनिया थाना क्षेत्र में NH 30 पर बाइक पर सवार 3 लोगों की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो जाने के बाद घटनास्थल पर एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और आनंद फानन में स्थानीय लोगों द्वारा सभी को मोहिनिया के अनुमंडल अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार पतेलवा गांव के रहने वाले 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव के एक मजार पर बाबा का दर्शन करने के लिए गए हुए थे। वापस आते समय यह हादसा हो गया। पतेलवा के 3 बच्चे थे और वीर मजार से आ रहे थे लोग दर्शन करके, और पसलिकरा के सामने स्टेशन में लग गया, जिसमें एक लड़का इसको देख कर गया
और 2 घायल हैं। हम मंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है और मृत्यु को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नालंदा जिला के बिन थाना क्षेत्र इलाके के सतकपुर गांव में अनियंत्रित बोलेरो ने स्टेट हाईवे 78 सरमेरा बेहटा रोड पर मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने उग्र होकर बोलेरो को आग के हवाले कर दिया और इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बोलेरो में सवार सभी लोगों की जमकर पिटाई भी की। थाना क्षेत्र के कथराही मोड़ पर सतकपुर के निवासी थे। एक बोलेरो के चपेट में इनका स्पॉट डेथ हो गया। इसके लेके कुछ लोग ग्रामीण आके बोलेरो के जला उला दिए हैं। अगली खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस पर फायरिंग करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि 3 अपराधी डिया पुल के पास बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देकर चकसिंदर गांव की ओर भाग रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के निर्देश पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में अपराधियों की घेराबंदी की गई और अपराधी अपने आप को गिरता देख पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भाग रहे 2 अपराधियों को हथियार सहित पकड़ लिया है, जबकि एक अपराधी भागने में सफल रहा। ताजपुर थाना क्षेत्र में दीवा गश्ती के क्रम में दीवा गश्ती पदाधिकारी को सूचना मिली कि अपराधी एक मोटरसाइकिल पे हलई ओपी अंतर्गत किसी घटना को अंजाम लेकर भाग रहे हैं। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध कर्मियों की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के क्रम में जिनको पकड़ने के क्रम में उन लोगों के द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन पुलिस बल के सूझबूझ और उनके क्या कहते हैं बहादुरी की वजह से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ने में सफलता मिली। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।